आजू के दिन वाना जाने कहेला काहे मनवा हो। आजू के दिन वाना जाने कहेला काहे मनवा हो। अपना गोदिया में लेके खिलाई हम आपन ललनवा हो। अपना गोदिया में लेके खिलाई हम आपन ललनवा हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर। आज हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और अभी पिछले कई दिनों से मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो अब हम लोग लगभग 90% से एबव पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो एकदम वीडियो में बने रहें और आखिरी तक बने रहें। अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा ना तो यकीनन आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और दोस्त, अगर आप चैनल पर पहली बार है ना तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब भी कर दे। इतना मेरे लिए कर दे दोस्त, आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर के ठीक शाम के 7 बजे इसी चैनल पर लेकर के आता हूँ आपके लिए। तो आप इतना मेरे लिए दोस्त कर दे और इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो आइए शुरू करते हैं बेहतरीन और ज़बरदस्त अंदाज में मैथमेटिक्स का अगला टॉपिक। जानते हैं दोस्त, जानते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है आज दशांश क्या होता है ये समझेंगे। ये जो है अगला शतांश क्या होता है ये समझेंगे और अगला जो है सहस्त्रांश क्या है ये समझेंगे। समझ में आ रहा है? एकदम देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा, एकदम फिट स्कीमा में फिट हो जाएगा, एकदम फिट हो जाएगा। कभी भूलिएगा नहीं, कभी नहीं भूलिएगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा एकदम, इधर देखिए, इधर देखिए। तो पहले क्या करते हैं ना भैया, ये जो दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश है, तो पहले ये है क्या, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। अगर आपको मतलब समझ में आ जाएगा तो एकदम देखिएगा फटाक से समझ में, सवाल तो चुटकियों में ऐसे सॉल्व कीजिएगा। समझ में आ रहा है? एकदम फटाफट सॉल्व कीजिएगा। हालांकि इस तरह के सवाल जब एग्जाम में पूछेंगे ना तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो सकता है, ठीक ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हो सकता है। तो घबराएं नहीं, कैलकुलेशन ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं पूछता है। तो होता क्या है कि भाई सब क्वेश्चन जरूरी थोड़ी है 10 सेकंड में बन जाए, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट भी लगेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम हो सकता है ले अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं रही तो स्पीड कैसे बढ़ाया जाए? तो प्रैक्टिस से। तो जानते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। भैया परफेक्ट बनना है, समझ में आ रहा है ना? तो परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना। गणित है, ये है प्रैक्टिस का चीज़, अभ्यास का चीज़ है। जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आप में क्या मैच्योरिटी गणित के में आएगा। समझ में आ रहा है ना? परिपक्व उतना होइएगा। तो पहले मतलब समझते हैं। देखिए, दशांश का मतलब जानते हैं क्या होता है? दशांश का सिंपल मतलब बता रहे हैं कि एक का 10वां हिस्सा। देखिए इधर ध्यान से देखिए, इधर ध्यान से देखिए। 1 का 10वां हिस्सा होता है, 1 का 10वां हिस्सा। उसी तरह से शतांश का मतलब देखिए ये क्या होता है? ये होता है 1 का 100वां, 1 का 100वां हिस्सा। अब ये भी बताएंगे, इसके आगे भी बताएंगे। पहले समझ लेते हैं, शब्दों में समझ लेते हैं, फिर अंकों में भी समझेंगे और अंके वाला कामों आएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन शब्द वाला समझ में अगर आ गया तो अंक वाला तो और आसान है। अब बताइए सहस्त्रांश का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है 1 का 1000वां हिस्सा। एकदम देखिए ये दोस्त समझ में आ गया। ये तो शब्द में मतलब बताए, अब इसका अंक में मतलब बताते हैं। तो बताइए 1 का 10वां हिस्सा दशांश कहलाता है। 1 का 10वां, तो ऐसे समझिए ना कि एगो पिताजी के पास 1 बीघा जमीन है। कितना है? 1 बीघा जमीन है। धिया पुता 10 गो है ना, 10 गो धिया पुता है। तो बताइए एक बउआ को कितना हिस्सा मिलेगा? तो अरे भैया वही 1 बीघा का 10वां हिस्सा मिलेगा ना। समझ में आ रहा है? 10वां हिस्सा मिलेगा ना। ऐसे नहीं, बीघा में छोड़िए, ऐसे समझिए। मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है। कितना है? 100 रुपया है और 10 व्यक्ति में बराबर बांटने हैं। तो एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिलेगा? 100 का 10वां हिस्सा मिलेगा ना। क्योंकि 10 आदमी है तो 100 रुपया को पहले 10 से भागा दीजिए।
तो कितना होगा, 10 से न होगा। तो ये 10 क्या हुआ, 100 का 10वां भाग हुआ ना। तो एक व्यक्ति को 10 रुपया मिलेगा, फिर अगले को 10 मिलेगा। तो इस तरह से टोटल 10 व्यक्ति को 10-10 रुपया मिलेगा। तो एक व्यक्ति का हिस्सा कितना हुआ टोटल का, तो टोटल कितना था, अरे 100 था ना। तो टोटल का एक व्यक्ति को कितना हिस्सा मिला, तो 10वां हिस्सा मिला। क्या मिला, 10वां हिस्सा। तो 10वां हिस्सा को देखिए कैसे लिखेंगे। अब इसके मतलब समझिए, दशांश का मतलब होता है 1 का 10वां। तो भैया पहले 1, इधर देखिए, अगर अच्छे से बताएं तो ऐसे ऐसे समझा जा सकता है। 1 का तो लिख दिए, देखिए इधर देखिए, पहली बार बता रहे 1 लिख दिए। का मतलब गुना का चिन्ह यहां पर होता है, मतलब तो 1 का मतलब गुना का चिन्ह दे दिए। 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा मतलब होता है 1/10। क्लियर हुआ। 10वां मतलब क्या होता है, 1 का 10वां हिस्सा। समझ में आ रहा है, ये होता है यहाँ पर। तो बताइए, इस 1 को इस 1 से गुना करेंगे तो 1 के न होगा, 1/10 होगा ना। तो फाइनली इसको हम ऐसा लिख दें, 1/10 लिख दें। अब समझ में आया। तो कहने का मतलब 1 गुने 1/10 इतना नहीं लिखना है। 1 का 10वां हिस्सा का मतलब होता है 1 का 10, मतलब 1/10। क्रिस्टल क्लियर हुआ। दिक्कत नहीं न हो रहा है, होने भी नहीं देंगे आगे। यही तो खासियत है सार्थक सीटेट क्लास की। समझ में आ रहा है, हदों का हद समझा देंगे। देखिए उसी तरह से अब आप बताइएगा, अब आपको बताना पड़ेगा कि 1 का 100वां हिस्सा, तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे 1 लिख दीजिए, अब बट्टा में यहाँ क्या है 100वां है ना, तो बस 100 से भागा दे दीजिए, 1/100। तो 1/100 का मतलब हुआ कि 1 का 100वां हिस्सा। समझ में आ रहा है। एगो को 100 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा कितना होगा, तो 1/100 होगा। और दूसरा टुकड़ा भी कितना होगा, तो 1/100 टुकड़ा होगा। अरे 100 टुकड़ा 1/100 टुकड़ा होगा। और सबको जोड़ेंगे, अगर सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, होगा ना। 1/100 1/100 100 बार जोड़ेंगे तो ऊपर में अंश में 100 होगा, और नीचे में लघुत्तम लेंगे तो 100 होगा। तो 100 कट के 1 होगा ना। समझ में आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर हो रहा है ना। तो 1 का 100वां हिस्सा, तो कुछ नहीं करना, 1/, और यहां पर जो लिखा हुआ है ना 100वां, 100 से भाग दे दिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, शतांश। तो जब कभी भी शतांश पूछे तो शतांश का मतलब 1/100 लिखिएगा। जब कभी भी दशांश पूछे तो सिंपल दशांश के जगह 1/10 लिखिएगा, और कुछ नहीं लिखना है। क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। उसी तरह सहस्त्रांश लिखा हुआ है, इसका मतलब है 1 का 1000वां हिस्सा। अर्थात एक कोई चीज ले लीजिए, 1000 हिस्सा में बांटिए, लेकिन वो 1000 हिस्सा बराबर होगा। ये भी बात ध्यान रहे, ये नहीं कि एगो को बड़ा कर दिए एगो छोटा। 1000 टुकड़ा बराबर, इसका मतलब सब का मतलब वही है। 1/10 का मतलब एक को 10 भाग कीजिए, लेकिन 10 भाग बराबर होंगे। 1 का 100वां हिस्सा शतांश पढ़ते हैं, मतलब एक टुकड़ा को 100 टुकड़ा, मतलब 1 को 100 टुकड़ा कीजिए और 100 टुकड़ा बराबर होंगे आपस में। ये भी बात ध्यान में रखना है। उसी तरह सहस्त्रांश का मतलब होता है 1 का 1000वां हिस्सा। तो लिख देंगे क्या, इधर देखिए 1/, कितना लिख देंगे, 1000 लिख देंगे। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रहा है। कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नाम का शब्द नहीं आना चाहिए। तो कहीं पर भी सहस्त्रांश लिखा रहे तो उसका मतलब क्या लिखना है, 1/1000। कहीं पर भी शतांश लिखा रहे तो उसका मतलब लिखना है 1/100। कहीं पर दशांश लिखा रहे तो उसका मतलब लिखना है 1/10 लिखना है। तो अब बताइए, इतना में कहीं दिक्कत हुआ, कहीं दिक्कत नहीं हुआ ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखने हैं, संज्ञान में रखने हैं, स्कीमा में यहां पर रखना है, अब भूलना नहीं है। क्योंकि इसका मतलब अगर भूल गए तो गारंटी है सवाल गलत हो जाएगा, और गलत नहीं होना चाहिए। समझ, गलत नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए ये मतलब आपको समझ में रखना पड़ेगा, दिमाग में भी रखना पड़ेगा। बाहर मत निकलने दीजिए। बाहर निकलने लगे ना तो उसका तरीका है, रिवाइज कर लीजिए। समझ में, रिवाइज कर लीजिए। कहावत तो है ना, कि रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, एगो और है वो अभी भूल रहे हैं। तो समझ, या ऐसे हम भूले क्यों, तीनों समझिए कि रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा, हम भूले क्यों। तीनों का एक एगो आंसर है, इसलिए क्योंकि वक्त पे पलटा नहीं गया, सही वक्त पे उसे पलटे नहीं। मतलब ये रोटी को 5 बार पलट दीजिएगा तो फूल जाएगा क्या, ये एगो रोटी को तवा पे दिया 15 मिनट बाद पलटिएगा तो फूल जाएगा क्या, 15 मिनट रोटियों नहीं रहेगा, जल जाएगा। पान क्यों सड़ता है, क्योंकि फेरते नहीं है, समय समय पे बदलते नहीं है। अर्थात वक्त के साथ अपने आप को बदलना चाहिए।
इसी में इंसान की भलाई होती है, समझ में आ रहा? तब आप आगे बढ़िएगा, अन्यथा आगे नहीं बढ़िएगा। तो अपने आप को चेंज करना पड़ता है समय के साथ। तो समझ में आ गया ना? तो बस ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कहीं पर भी सहस्त्रांश लिखे मतलब 1/1000 दिमाग में तुरंत लॉजिक तुरंत हिट करना चाहिए। अगर शतांश लिखा है तो 1/100 तुरंत यहाँ हिट करना चाहिए, तुरंत तुरंत, समय भूलना नहीं चाहिए। दशांश लिखे तुरंत 1/10 हिट करना चाहिए मतलब। तो अब हम समझें कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर पूरी तरह से समझ में आ चुका है तो अब सवाल के माध्यम से इसको और बेहतर करते हैं और बेहतर बनाते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाते हैं सवाल के माध्यम से। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसी पे आधारित सवाल। सवाल देखिए क्या है कि 10 दशांश और 10 शतांश बराबर क्या। एकदम पहली बार एगो आसान सवाल लेके आए ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ठीक ना? देखिए इधर देखिए ना, इधर देखिए ना, मजा नहीं आ रहा है क्या है? हर वीडियो बनाते हैं इंटरेस्टिंग, हर एक टॉपिक तो हम पढ़े करते हैं इंटरेस्टिंग। भैया सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, सब बेहतरीन पढ़ाते हैं, समझ में आ गया? आता है तब बेहतरीन पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं। तो समझिए आप भी मेहनत कीजिए, बिना मेहनत का जो चीज़ मिलेगा ना टिकाऊ नहीं होगा भैया, वो टिकाऊ नहीं होता है। तो खुद पे भरोसा रखिए और खूब मेहनत कीजिए और एक ही बार एनर्जी लगा दीजिए। बार बार काहे सीटेट में उलझिएगा भैया, एक बार मेहनत कीजिए, 120-25 से ऊपर मार्क्स ले आइए। एकदम आराम से जाकर के एगो तकिया से लाइए अच्छा वाला, अब बिस्तर लगाइए थोड़ा ठीक ठाक वाला, एकदम सो जाइए। इंतजार कीजिए हमारी बिहार सरकार कब बहाली निकालेगा। 2022 में संभवतः 7वां चरण आने वाला है, ज्यादा चांस है आने का। तो इस बार निकालना एकदम कंपलसरी है और नहीं निकल रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा नहीं है तो आइए सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा के ऑफलाइन बैच में बेहतरीन और जबरदस्त क्लासेस चल रही है। एक ही बार में निकलता है दोस्त, यहाँ एक ही बार में सीटेट निकलता है। तब तो 94% रिजल्ट दिए थे पिछले 31 जनवरी 2021 के एग्जाम में, 94% रिजल्ट गर्दा गर्दा उड़ा दिए थे, समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा मेहनत किए थे। हम मेहनत करते हैं और करवाते भी हैं स्टूडेंट से, क्योंकि माहौल ही ऐसा होता है ना कि आप न चाहते हुए भी कर लीजिएगा। यही तो खासियत है अपने क्लास की, यूनिक और जबरदस्त, और साथ में कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट हो, समझ में? सीटेट की एग्जाम की तरह लेंगे, एकदम सीटेट की एग्जाम की तरह। हालांकि मोबाइल पे टेस्ट तो हम 1 साल पहले से ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं, डेली टेस्ट होता है, एक आध दिन पे समझिए टेस्ट होबे करते रहता है, तुरंत भेज देते। तो अगर आपको भी एक ही बार में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो यहीं आइए और यहाँ समझ में आ रहा है ना, यहाँ एकदम समझ में, यहाँ पास होना तय है। तो तय चाहते हैं तो यही आइए, नहीं तो फिर लफड़ा लगते रहेगा। बहाली में नहीं पकड़ेगा तो फिर दोस्त मौत हो जाती है, समझ में आ रहा ना? तो समझिए अब इसका हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। चलिए एग्जाम में तो ऑप्शन रहेगा लेकिन ये समझने वाला बेसिक सवाल है, ठीक ना? बेसिक है दोस्त। देखिए इधर इधर देखिए, तो क्या बोले थे? तो देखिए 10 के जगह 10 लिख दिए। पहला सवाल हम बना रहे हैं, एक बार सीख लीजिए, ठीक है? 10 लिख दिए, इस 10 के जगह 10 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बीच में कुछ नहीं है, नहीं तो गुना का चिन्ह है, गुना का चिन्ह है, मल्टीप्लीकेशन है, समझिए समझिए, गुना लिख दिए। उसके बाद दशांश है लिखा हुआ। तो दोस्त क्या बोले थे दशांश का मतलब? अभी तुरंते बताए हैं, 1 मिनट नहीं हुआ है। दशांश का मतलब क्या बताते? जहां दिखे दशांश तो उसका मतलब क्या लिख दिए? 1/10। तो लिखा मैंने, अरे लिख दिया ना दोस्त, दिक्कत तो नहीं ना हो रहा है, होने भी नहीं देंगे। उसके बाद क्या और है? तो और का मतलब क्या होता है जानते हैं? और का मतलब जोड़ होता है, एडिशन होता है, जमा होता है, समाकलन होता है, समझ में आ रहा है? ये होता है और का इतने सारे नाम। तो बताइए और मतलब क्या? अरे 5 रुपया था 2 रुपया दे दिया, और मतलब बढ़ गया ना 2 रुपया, और तब 7 रुपया हुआ ना। 5 रुपया पहले था, 2 रुपया और मिला, तो टोटल कितना हुआ? 7 रुपया। तो यहाँ और का और किस चीज के लिए काम आया? बढ़ाने में काम आएगा, जोड़ने में काम आया। तो और का मतलब जोड़ होता है। क्रिस्टल क्लियर रही है तो और लिख दिए। बताइए एकदम साफ सुथरा दिख रहा है ना? चलिए और का मतलब लिख दिए। अब बताइए फिर क्या है? 10 है तो 10 दे दिए। क्या बोले? 10 और शतांश का मतलब होता है 10 गुने शतांश। समझिए दोस्त, समझिए बेसिक चीज। 10 दशांश इसका मतलब होता है 10 गुने दशांश। फिर 10 शतांश मतलब 10 गुने शतांश, इसका मतलब ये होता है 10x, इसका मतलब 10 गुने x, और यही ना होता है, तो वही तो लिखे हैं। अब बताइए शतांश का मतलब क्या बोले थे? जहां दिखे। शतांश का मतलब क्या आता है? 1 का 100वां भाग। अरे 1 का 100वां भाग मतलब 1/100 लिखा ना मैंने दोस्त, अरे लिखा ना। और दशांश का मतलब क्या होता है? 1 का 10वां भाग अर्थात 1/10। तो 1/10 मैंने लिखा ना। अब सिंपल कैलकुलेशन नहीं दिख रहा है, जो जोड़ना है। अब बताइए जोड़ो नहीं होगा, अरे तो अब कितना आसान हो गया। जोड़ते हैं तो देखिए, जोड़ने के लिए इधर इधर देखिए, ये 10 को काट देते क्या दर्द कर रहा है? तकलीफ हो रहा है कि आपका रिलेटिव है क्या? है भी तो काटिए, यहाँ मत काटिए, समझिए। तो 10 को काट दिए थे, कुछ यहाँ 1 और यहाँ 1 बचा, जाने दीजिए। सीधा ऊपर में क्या बचा? 1 बचा ना। चलिए 1 लिखते, 1 लिख दिए प्लस। फिर देखिए
एगो जीरो से एगो जीरो काट देंगे ना, कटता है ना, अरे 10 को 10 बार गुना करेंगे तो 100 होगा ना, अर्थात एक जीरो से एक जीरो काट दिए, ऐसा कर सकते हैं और नहीं समझा ना, कर ऐसा कर सकते हैं, समझिए। तो बताइए इस ये वाला कट गया तो 1/, कितना बचा दोस्त, 1/, कितना बचा, 10 बचा, 1/10 बचा। अब बताइए तो ये एलसीएम है, भिन्न जोड़ है, भिन्न में है, ये बिना भिन्न का जोड़ना नहीं आएगा। तो हम देखिए कैसे जोड़ते हैं, देखिए हम उतना लघुत्तम महत्तम नहीं करने जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए 1 की जगह 1 लिख दिए, प्लस 1 में 10 से भागा देंगे, देखिए कैसे भागा देते समझिए। नीचे में कैगो जीरो, हम जो बता रहे हैं उप तरीका फॉलो कीजिए, गलत नहीं होगा। कैगो जीरो है, बोलेगा 1 गो जीरो है तो 1 के गो जीरो देंगे, दे दिए 1 गो जीरो, चलिए जीरो है, अरे जीरो है, लड्डू है, और ऊपर में क्या है 1 के है ना, तो ऊपर वाला उसके बाद लिखेंगे 1। अगर ऊपर में और एगो रहता ना 1 तो एगो और 1 देते, अब 15 गो 1 रहता ना तो 15 गो 1 लिखते, समझिए। लेकिन शुरुआत पहले नीचे वाला जीरो से करेंगे, नीचे में जितना जीरो उतना जीरो देंगे, लेकिन 1 के गो जीरो था तो 1 के गो जीरो दिए, 2 गो रहता तो 2 गो जीरो पहले लिखते, समझ में आ रहा है, उसके बाद ऊपर वाला अंक उसके आगे लिखते, समझ में आ रहा है ना, समझिए। अब बताइए लिख दिए, अगला स्टेप देखिए क्या करेंगे, कै गो जीरो है नीचा में, अरे नीचा में, ऊपर में नहीं, डिनोमिनेटर हर में कै गो जीरो है तो 1 के गो जीरो है ना, तो बस यहां से 1 कदम पीछे चलिएगा, यहीं आके गिरिएगा, जस्ट यही नहीं, इस पे से कूदेंगे तो बीच में यहाँ रहेंगे, समझ, मतलब 1 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। तो बताइए हो गया। अब बताइए ये जोड़ नहीं है दोस्ती, जोड़ नहीं है। 1 में 0.1 जोड़ेंगे, अगर नहीं आता तो देखिए साइड में बता देते, वो भी बताते। 1 को क्या ऐसा नहीं लिख सकते हैं 1.0, अब बोलेगा 1.1 को जीरो क्यों दिए, 2 को जीरो क्यों नहीं दिए, तो दे सकते हैं, मतलब वही होगा। अरे 25 करोड़ जीरो दे देंगे दशमलव के बाद, तो भी मतलब वही उतना ही रहता है, लेकिन 1 को क्यों दिए, कारण ये है क्योंकि दशमलव के बाद इधर 1 के गो अंक है, तो हम 1 के गो अंक दिए, समझ में आ रहा है। तो बस इसको जोड़ना है ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव दीजिए, देखिए जोड़ने का तरीका सब सिखा देते हैं बुआ वाला, दशमलव के नीचे दशमलव दे दिए, कोई दिक्कत है, दे दिए ना, तो दशमलव के नीचे दशमलव दे दिए। और दशमलव के राइट साइड में क्या है 1 है ना, मतलब राइट ये होता है बाएं, दायां साइड क्या 1 है, तो चलो 1 दे दिए। और दशमलव के लेफ्ट में क्या है, बायां में क्या है 0 है, तो 0 जोड़ दीजिए, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा, दशमलव में दशमलव को जोड़ेंगे तो 2 गो दशमलव होगा, अब बड़का दशमलव होगा नहीं, 1 के गो दशमलव होगा, तो दशमलव के नीचे दशमलव दे दिए। दशमलव जुड़ता नहीं है दोस्त, वैसे मजाक के लिए बोले थे, दशमलव होता है। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 होगा, तो फाइनली रिजल्ट क्या आया 1.1 आया, तो इसका आंसर क्या होगा, बस वही होगा 1.1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताइए जहन में उतरा ना, एक कभी भूलिएगा, जिंदगी में नहीं भूलिएगा। अगर आपको समझ में बेहतरीन तरीके से आ गया है तो इस पर सवाल देते हैं और आपको बनाना पड़ेगा, तो आप क्या कीजिए वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को यहीं पर रोकिए, और रोकने के बाद फिर आप सवाल को बनाइए। उसके बाद जैसे ही सॉल्व हो जाएगा फिर मेरा प्रोसेस देखिए, वीडियो को फिर से वहीं से चालू कीजिए, पूरा प्रोसेस देखिए, आंसर मिलाइए। अगर आंसर मैच कर गया तो बहुत ज्यादा खुश होइए, अगर आंसर मैच नहीं हुआ तो नाराज नहीं होना है, समझ में आ रहा है। सीखने का मौका है, यही सीखे, गलतियां यही करे, यही दोहराएं, दोहराते दोहराते एक दिन समझ में आ रहा है आप बिना गलती करना छोड़ दीजिएगा, समझ में आ रहा है। एगो चीज और बताते हैं, समझिए 2 चीज होता है दोस्त, एगो होता है स्पीड, आपकी गति क्या है, चाल क्या है, स्पीड, और दूसरा होता है एक्यूरेसी, शुद्धता। अगर आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो हो सकता है आपकी शुद्धता बहुत कम होगी, ऐसा जनरली होता है। स्पीड और एक्यूरेसी जनरली स्टार्टिंग के समय में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब स्पीड अगर बढ़ेगा तो एक्यूरेसी शुद्धता कम होगी। लेकिन अगर आप मेहनत बार बार मेहनत करते हैं तो आपकी शुद्धता का लेवल बढ़ते जाएगा, स्पीड का लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ साथ एक्यूरेसी भी बढ़ता जाएगा। जिस समय दोनों बैलेंस हो जाएगा उस समय देखिएगा कोई भी कंपटीशन आप दिए गए समय में भी आपसे 100% क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये होता है, और ये सब का सब किस में निर्भर करता है, प्रैक्टिस के ऊपर। तो प्रैक्टिस करिए ना, क्या देख रहे हैं, मेहनत कीजिए, समझे, मेहनत कीजिए, और अगला सवाल आप बनाइए। चलिए तैयार रहिए। सवाल देखिए कितना जबरदस्त सवाल है, पूछा हुआ है, रेसिटेट का पूछा हुआ है दोस्त। देखिए क्वेश्चन क्या है, 26 और 26 शतांश को लिखा जाता है और 4 ऑप्शन दिए हुए, तो लिखिए, तो वीडियो को रोकिए, आप रोकिए, वीडियो को खुद से बनाइए, बनाने के बाद फिर चलाइए वीडियो को, आखिरी तक वीडियो देखिए। चलिए, तो आपने वीडियो रोक दिया होगा, चलिए आपने सॉल्व कर लिया होगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं, मिलाइए अपने साथ। तो क्या बोले थे, पहले सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए दोस्त, देखिए इधर ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है 26, तो 26 का मतलब कितना होता है, और इसी को इंग्लिश में 26 बोलते हैं। तो 26 को लिखे 26, तो 26 का जगह लिख देते हैं 26
कोई तकलीफ है? केवल अकेले, अरे 26 अकेले आया है, शतांश फतांश कुछ हो लेकर के नहीं, अकेले आया है तो अकेले लिखेंगे ना, अकेले सब आता है, जाता भी अकेले है। तो 26 अकेले आया तो 26 लिख दिए, लिखे ना दोस्त, लिखे ना। चलिए उसके बाद क्या है, और है तो और का मतलब क्या बोले थे, जोड़ होता है, तो लो और के जगह जोड़ लिख दिए, कोई तकलीफ हो रहा है। उसके बाद फिर क्या है 26, तो फिर लिख दिए 26। आगे क्या लिखा हुआ है, शतांश, इसका मतलब बीच में गुना है, बीच में गुना का चिन्ह है, बोले थे अभी, तो लो बीच में मैंने गुना का चिन्ह लगा दिया। अब आगे क्या है, शतांश, शतांश का मतलब क्या होता है, तो जस्टे बोले ना कितना होता है, और 1 का 100वां हिस्सा अर्थात 1/100, बोले थे ना, बोले थे ना दोस्त, बोले थे ना, तो लिख तो रहे हैं। इधर देखिए, तो इसके जगह क्या लिख रहे हैं, अरे 1/100 को लिखा जाता है, तो इसको सॉल्व कीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा, तुरंत देख लेंगे कौन सा। तो बताइए, इधर ध्यान दीजिए, 26 के जगह 26 लिख दिए और जोड़ लिख दिए। अब बताइए 26 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, अरे 26/100 होगा। हम करना चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 सेकंड में कर लेंगे, लेकिन आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम कोई स्टेप भागा के नहीं लिख रहे हैं, स्किप नहीं कर रहे हैं, 1-2 बार बेसिक प्रोसेस से चलिए, बाद में शॉर्टकट तो अपने लोग सीख लेता है। तो चलिए, को छांटते नहीं है, 26 को 1 से गुना करेंगे, बताओ दो 26 होगा, अब बटा में होगा नहीं 100, तो कोई तकलीफ हो रहा है? अगर नहीं तकलीफ हो रहा है तो बताइए, ये अब लघुत्तम ले लें, लघुत्तम ले तो ले सकते हैं, कोई बात नहीं, अरे वही आंसर आएगा। तो देखिए बिना लघुत्तम का बनाते हैं, 26 जोड़ देखिए क्या बोले थे, नीचे में 0 0 तो भागा देने में बहुत आसान होता है। बताइए कै गो 0, तो बोलेंगे सर 2 गो 0, इसके पास 2 गो लड्डू है, अरे तो 2 गो लड्डू दोनों यहाँ पे दे दिए। ऊपर में क्या लिखा हुआ था, जो है, फिर लड्डू के बाद लिखिए, लड्डू के बाद कितना है, 2 6 है। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, तो कै गो 0 है वो गिनेंगे, तो 2 गो 0 है ना, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। तो बताइए पहला अंक, दूसरा अंक, इसके बाद यहाँ पर 0 दे देंगे। अब बताइए दशमलव से पहले 2 गो 0 है, लेकिन यह तरीका अच्छा लिखने का नहीं माना जाता है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे अगले स्टेप में। देखिए हम कुछ स्टेप पे नहीं छोड़ रहे हैं, 26 दशमलव, और दशमलव के इधर लेफ्ट में 2 गो 0 है ना, बउआ 1 गो 0 लिखते हैं, ये 2 गो भी लिखे हैं तो गलत नहीं किए हैं, लेकिन तरीका सही नहीं है। अगर ये कोई देखेगा ना तो बोलेंगे कि उतना अच्छा समझ में आ रहा है, बेहतरीन एक्सप्लेन, मतलब क्या, शब्दों को डिलीवर करने का तरीका अच्छा नहीं है अंकों में, मतलब अंकों को डिलीवर करने का तरीका अच्छा नहीं है। तो 2 गो दशमलव, इधर लेफ्ट में 2 गो 0 है तो 1 गो हमेशा लिखा जाता है, तो 2 गो की जगह हटा करके 1 गो लिख दिए। उसके बाद दशमलव है, 2 6 है, तो बताइए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो डायरेक्ट कर लीजिए ना, नहीं समझ में आता लीजिए हम फिर कर देते हैं आपके लिए। अब बउआ वाला काम करते हैं, सब सीखिए। बताइए 26, इधर बताइए दशमलव के बाद राइट तरफ, इधर बोल रहे हैं, इसको हम राइट, क्योंकि मेरा इंग्लिश में लेफ्ट और राइट हम बार बार यूज करते हैं ना, तो वो याद रहता है। अचानक बायां दायां बोलने में थोड़ा सा कभी कभी दिक्कत हो जाता है, तो समझिए, भावनाओं को समझिए। राइट में कितना अंक है, 2 गो अंक है ना, मतलब दशमलव के बाद 2 गो डिजिट। तो बताइए 26 को क्या लिखेंगे, 26 दशमलव 2 गो 0, 2 गो 0 क्यों दिए, समझ में आ गया ना, क्योंकि दशमलव के बाद इधर 2 गो हमको दिखा था, 2 गो देंगे क्या, 25 को देंगे। और 26.2 गो 0 का 2 करोड़ जीतेगा तो मतलब 26 से रहेगा, समझिए। अब बताइए इसको जोड़ना है तो क्या बोले थे, दशमलव के नीचे दशमलव डाले, दे दिए, कोई तकलीफ, अरे कोई तकलीफ हो रहा है, नहीं हो रहा तो देखिए मजा आएगा। 26 दशमलव के बाद इधर देखिए, राइट में 26 नहीं बोला जाता है, 2 6 बोला जाता है। देखिए अगर इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे, 0.26, अगर आप पढ़ते हैं 0.26 तो ये गलत तरीका होता है दोस्त, ये गलत तरीका होता है। 26 इसको क्या पढ़ेंगे, 0.26, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे ना, सिंगल पढ़ा जाता है, समझिए, सब वो बता देते हैं। तो दशमलव के बाद क्या है, 2 6 है, लिख दिया। दशमलव के लेफ्ट में क्या है, 1 गो 0 है तो 1 गो 0 दिए। जोड़ने नहीं आता है तो जोड़िए, 0 में 6 को जोड़ेंगे 6 होगा, 0 में 2 को जोड़ेंगे 2 होगा, दशमलव के नीचे दशमलव दे दीजिए, 6 में 0 जोड़ेंगे 6 होगा, 2 होगा। मतलब इसको क्या लिखेंगे जानते हैं, 26.26, और यही क्या हो जाएगा आंसर। ये मत पढ़ना 26.26 न पढ़ना, यह गलत तरीका है, अभी भी सुधर जाओ, अभी भी सुधरने का मौका है दोस्त। देखिए तो बताइए किसमें ये ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 2 दिखा, 26.26, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर समझ में आ गया ना तो एगो सवाल और देते हैं, और आप बनाइए, जैसे आपने अभी बनाया था उसी तरह से बनाइए और तब सीखिए, देखिए मजा आ जाएगा। सवाल ये है कि 64.86 सहस्त्रांश जोड़ 9.682 शतांश जोड़ 682.12 दशांश, ये सवाल है, ठीक ना। अब देखिए एक काम करते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो चुका है, तो एक काम करते हैं, ये आपके लिए कर देते हैं होमवर्क,
ठीक ना। ये आपका होमवर्क है। अब आपको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में जाना है और कमेंट कीजिएगा कि कितना आंसर आया है। आपके हर एक कमेंट हम पढ़ते हैं और सही रहता है तो बताते हैं सही है और गलत रहता है तो बताते हैं गलत है, ठीक ना। तो इसको आपके लिए छोड़ देते हैं और ईमानदारी से पक्का बनाइएगा, ठीक ना, एकदम डेफिनेटली बनाइएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक ना। तो यहीं पर क्लास आज रोक देते हैं और एक सूचना है जो आप तक पहुंचानी है। कल शनिवार है, ठीक ना, आज शुक्रवार है, कल शनिवार है 14 अगस्त 2021, कल शनिवार है। तो शनिवार, हर शनिवार को अभी क्या करेंगे, टेस्ट ले रहे हैं, ठीक ना। आपको पता होगा कि टेस्ट ले रहे हैं। तो कल का जो टेस्ट है वो टेस्ट देखिए क्या क्या कल रहेगा। तो अभी देखिए क्या क्या टेस्ट हो चुका है। तो बताइए, सीडीपी का टेस्ट हो चुका है 1 से 5 चैप्टर तक सीडीपी का टेस्ट हुआ है। उसके बाद ईवीएस का, ईवीएस में कंटेंट वाला होता है ना, वो वाला भी टेस्ट हुआ है। और तीसरा टेस्ट जो है वो मैथ का हुआ है। और मैथ में कौन सा, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, सवाल वाला। तो इतने टेस्ट अलग अलग 1 बाय 1 करके हो चुके हैं। डिटेल डिस्कशन भी कराते हैं टेस्ट के अगले दिन, मतलब संडे को। तो कल भी सैटरडे है, शनिवार है, तो कल टेस्ट होगा। तो कल क्या चीज़ का टेस्ट होगा जानिए, कल ये तीनों का टेस्ट होगा, तीनों का। मतलब देखिए सीडीपी में कहाँ तक, तो चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर कहाँ तक, चैप्टर 5 तक, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक टेस्ट होगा सीडीपी का। फिर ईवीएस में भी जो क्वेश्चन कंटेंट वाला पूछे थे वहाँ से भी होगा। और मैथ्स में चैप्टर 1 अभी चल रहा है ना, अब चैप्टर 1 भी लगभग खत्म हो चुका है। तो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से भी रहेगा, हो सकता है एक आध गो इधर उधर से भी हो जाए। तो इतने मिला करके 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 10 क्वेश्चन ही रहेंगे। तो 10 क्वेश्चन कल आपको ठीक शाम में इसी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आपको टेस्ट देना है। और कब तक, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, भेजते रहते हैं। तो देखिए कब तक आपको भेजना है बता देते हैं। टेस्ट जो है ना, संडे को डिस्कशन करेंगे, क्योंकि हर सैटरडे टेस्ट होता है। और संडे को 7 बजे इसी चैनल पर डिटेल डिस्कशन भी करते हैं। और नहीं देखें तो पिछला टेस्ट भी अवेलेबल है, वो अभी भी अवेलेबल है, टेस्ट दे सकते हैं, डिस्कशन देख सकते हैं। एकदम डिटेल और जबरदस्त डिस्कशन करते हैं और वही सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। तो समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि कल टेस्ट दीजिएगा, कमेंट जो है ना सैटरडे को, ठीक ना, टेस्ट दीजिएगा। कमेंट जो है संडे को 4 बजे से पहले, 4 बजे से पहले तक कभी भी कर दीजिएगा, तो आपका नाम हम लिस्ट में जोड़ करके और आप तक पहुंचा देंगे, ठीक ना। 4 बजे के बाद कीजिएगा तो वीडियो तब तक बन गया रहता है, तो फिर जोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। समझ में आ रहा है ना। तो संडे को 4 बजे से पहले तक का आपके पास टाइम है, बना करके भेजिएगा, ठीक ना। आपका नाम और रैंक के साथ बता दिया जाएगा। इट्स ओके, अब समझ में आ गया होगा। अगर पढ़ाई मेरी अच्छी लगी हो ना तो लाइक सब्सक्राइब करके ही जाना। और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों को भी पहुंचाइए ना, सब तक पहुंचाइए। एकदम फ्री में पढ़ा रहे हैं, 1 रुपया दे रहे हैं, एकदम ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं ना। तो दोस्तों तक पहुंचाइए, वीडियो को दोस्तों को भी पहुंचाइए। हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त और बेहतरीन अंदाज में चल रहा है और सबसे ज़बरदस्त चल रहा है। एक ही बार में आपका रिजल्ट होगा अगर यहाँ पढ़ने आते हैं तो। कंप्यूटरों पर टेस्ट ले रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। जैसे सीटेट वाला टेस्ट लेगा ना, ऑनलाइन जो कर दिया है कंप्यूटर पर, सेम वैसे ही टेस्ट का आयोजन अपने क्लास में शुरू, अभी तो शुरू नहीं हुआ, जस्ट होने वाला है। लेकिन मोबाइल पे ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो चुका है, वो ऑलरेडी पिछले साल से ही शुरू है और अभी भी चल रहा है। लगभग रेगुलर टेस्ट लेते हैं, लगभग 1-2 दिन पे टेस्ट लेते रहते हैं, ठीक है ना। आज भी टेस्ट लिए हैं। तो आप चाहते हैं कि एक ही बार में बेहतर स्कोर करें तो सार्थक सीटेट क्लासेस दरभंगा ही ज्वाइन करें। और मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यही कॉलिंग नंबर भी है और यही व्हाट्सअप नंबर भी है। तो अपने बेहतर भविष्य के लिए चाहते हैं कि एक ही बार में सीटेट निकाले और बेहतर टीचर बने, तो सार्थक सीटेट क्लास ही ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ का रिजल्ट पिछले बार भी बेहतर था, इस बार भी उससे भी और बेहतर होगा। पिछले कई वर्षों से पढ़ा रहे हैं भैया, जहाँ पढ़ाते हैं वहीं बेस्ट देते हैं, समझिए ना। पटना हो, नागपुर हो, चाहे पुणे हो, समझ में, हर जगह पढ़ाए हैं, अपना बेस्ट दिए हैं, बेस्ट लिए भी हैं विद्यार्थी सबसे। तो समझ में आ रहा है ना। तो ये सब टेक्निक सारा कुछ क्लास में बताया जाता है, कैसे डील किया जाता है क्वेश्चन को, सिचुएशन को कैसे मैनेज किया जाता है, कम समय में भी आप सही स्कोर कैसे करेंगे, वो सारा टेक्निक मतलब हर एक कुछ देते हैं ना। इससे बाहर कुछ आपको है ही नहीं, बचता ही नहीं है। तो चाहते हैं कंप्लीट पैकेज लें तो आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, सार्थक सीटेट क्लासेज। और चलिए आज यहीं वीडियो को रोकते हैं। आई थिंक आपको मज़ा आया होगा। कल फिर मिलते हैं टेस्ट के साथ, आपके साथ फिर मिलते हैं। टेस्ट दीजिएगा, फिर संडे को डिस्कशन होगा, मंडे को फिर से क्लास, रेगुलर क्लास मंडे टू फ्राइडे चलती है तो मंडे को भी चलेगा, ठीक है दोस्त, समझ में आ गया। तो तब तक आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।